1999 से 2018 तक जितनी भी लड़कियों का खून हुआ है उसमें से 40 से 50% डाउरी डेथ थी। 2020 में इस एक साल में लगभग रोज 19 केसेस डाउरी डेथ के थे। आप क्या समझते हैं क्या है डाउरी डेथ? एक हस्बैंड ने डाउरी के लिए, दहेज के लिए अपनी वाइफ को मार दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो, कि अगर मर्डर का प्रोविजन है लॉ में, ज्यादा पनिशमेंट है मर्डर में, फिर भी डाउरी डेथ का प्रोविजन अलग से क्यों आया? क्यों हम उसे करेंगे डाउरी डेथ में, ना कि मर्डर में? क्या है एसेंस इस सेक्शन की? क्यों लेकर आए? कानून की नजर में असली में क्या होता है डाउरी डेथ, ये बताऊंगा आपको आज की वीडियो में, अभी इसी वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 304B आईपीसी बात करता है डाउरी डेथ का। 113B, 113B इंडियन एविडेंस एक्ट भी बात करेंगे हम इस वीडियो में आगे जाके, लेकिन अभी 304B आईपीसी ये कहता है वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन, हम पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के। डेथ ऑफ अ वुमेन, फीमेल्स के लिए है सिर्फ ये सेक्शन। डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड। अब ये जरूरी नहीं कि जो डेथ है वो किसी और ने कॉज करी हो सकता है उसने अपनी डेथ खुद कॉज करी हो। इट इंक्लूड सुसाइड एज वेल। सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसा। केस का नाम है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2021 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ये कहता है डेथ ऑफ अ वुमेन इंक्लूड्स होमिसाइड, सुसाइड एंड होमिसाइड इन द नेम ऑफ एक्सीडेंट। सुसाइड मतलब खुद की जान लेना, होमिसाइड मतलब किसी और की जान लेना। आप कहते हैं ना इसने इसका मर्डर कर दिया, वो मर्डर नहीं है, होमिसाइड है। होमिसाइड मर्डर तो बात की बात है, प्रूव करने की बात है। अगर प्रूव हो गया तब मर्डर है, वरना जो जान लेना है वो है होमिसाइड। तीसरी कैटेगरी है कि दिख रहा है एक्सीडेंट, है वो होमिसाइड। जैसे लेडी गई अपनी गाड़ी से, गाड़ी ठुक गई जाके, वो मर गई, क्या ये एक्सीडेंट है? हाँ, जरूरी नहीं है, हो सकता है ब्रेक किसी ने फेल कराए हो, तो वो होमिसाइड है। क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं, और जो होता है हमेशा दिखता नहीं। ये सेक्शन आगे कहता है एसेंशियल समझिए, आप कहते हैं विद इन 7 years ऑफ मैरिज डेथ शुड बी कॉज्ड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। अगर 7 साल 1 दिन के बाद भी हुआ तो ये डाउरी डेथ नहीं होगा। फिर क्या होगा बताऊंगा आगे। अभी आगे ये बोलता है कि जो ये डेथ ऑफ अ वुमन है ना, इट शुड बी कॉज्ड, इट शुड अकर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज? हाउ कैन अ डेथ बी नॉर्मल? क्या नॉर्मल मतलब नेचुरल डेथ? नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, केस का नाम लिखिए, ठक्कम झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2004 का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ये कहता है कि जो ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस है, इसका मतलब है नॉट सस्पिशियस इन नेचर। सो अदरवाइज दैट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस मतलब हुआ सस्पिशियस डेथ। जैसे जो लेडी है जली हुई हालत पाई गई हो, या तो उसने खुद को जलाया होगा या किसी और ने जलाया होगा, दोनों ही केस में डाउरी डेथ है, सस्पिशियस है। अपने आप तो तेल आके गिरेगा नहीं, बहुत रेयर है कि भाई कहीं से आग लग जाए। या फिर सर पे डंडा लगा हुआ है, किसी और ने पक्का मारा होगा उसे, सस्पिशियस है। पेट में चाकू है तो खुद भोंका या किसी और ने भोंका है, सस्पिशियस है। लेकिन वो कहीं घूमने गई है बस से, बस खाई में गिर गई, सभी लोग मर गए उसमें, दो इट इज नॉट नेचुरल बट नॉर्मल सर्कमस्टेंस। वाई? बिकॉज इट इज नॉट सस्पिशियस इन नेचर, शक नहीं पैदा हो रहा वहां पे। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस रूलिंग, जो ये 2004 की रूलिंग है, इसने जो फॉलो किया है रूलिंग का, उसको नाम है शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1990 की रूलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अफेक्ट सुनिए। इसमें लेडी को हैरेसमेंट है, क्रूएलिटी है। कैसे? जब भी उसके फादर घर पे आते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, धक्का देके बाहर, भाई मिलने आएगा अपनी बहन से, धक्का देके बाहर। लड़की को जाना अलाउड नहीं अपने मायके। क्यों? क्योंकि उसे स्कूटर नहीं मिला दहेज में, टीवी नहीं मिला दहेज में, इसलिए। क्रूएल्टी प्रूव कर दी 498 के अंदर प्रोसिक्यूशन ने। विद इन 7 years डेथ थी। और सबसे मजे की बात, लड़की की डेथ हुई, उसका अंतिम संस्कार कर दिया हड़बड़ी में, किसी को बुलाया ही नहीं, उसके पेरेंट्स को, घर वाले को बताया ही नहीं। आप सोचिए क्या बीती होगी। उसके बाप ने कभी ना कभी पूछा होगा कि मेरी बेटी कैसी है, और पता चला कि बेटी रही ही नहीं, कैसा लगा होगा आप सोचिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज नॉट नेचुरल, ये नेचुरल सर्कमस्टेंस है ही नहीं, आपने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। जो ये हरकत है इस तरह से अंतिम संस्कार करने की, ये ही नेचुरल नहीं है, पूरी तरह से ये सस्पिशियस है। इसमें कन्विक्शन लगा, उस पर कन्विक्शन हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर सस्पिशियस है तो फिर वो नॉर्मल सर्कमस्टेंस नहीं है, सस्पिशियस है, शक पैदा हो रहा है, केस रजिस्टर होगा, बाद में प्रूव करने की बात है।
आगे ये सेक्शन बोलता है, अच्छा सस्पिशियस जो है, मैं बताता हूँ, एक बार बताना भूल गया, जो शक पैदा हो, कैसे शक पैदा होगा। आगे लिखा हुआ है, व्हेन इट इज शोन एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट। डेथ से पहले अगर ये पता चल जाए, ये दिख जाए कि क्रूएलिटी थी, उस पर हैरेसमेंट थी। इतना आसान नहीं है जो मैंने बोल दिया अभी। इसमें लिखा है एंड इट इज शोन, यहाँ प्रूव्ड वर्ड नहीं है, शोन वर्ड है। मतलब डिफरेंस क्या है? एक तो होता है सस्पिशन, शक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक होता है प्रूव्ड, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये हुआ था या फिर ये हुआ है, कोई शक नहीं, नॉट इवन 99%, इट इज 100% श्योर। उससे एक लेवल नीचे आता है शोन, ये हुआ होगा, पता नहीं है लेकिन ये हुआ होगा। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जैसे हम करते हैं ना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं चलती सब कोर्ट में, वहाँ चलेगी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। वहाँ पे जो रूलिंग्स है उसका सहारा लेके डेफिनेशंस बनाई गई है। शोन का जो मीनिंग है वहाँ पे वो है टू रीजनेबली सेटिस्फाई, एक रीजनेबल पर्सन को लगे कि ये हुआ होगा तो वो शोन है। यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो भी है, डेथ ऑफ अ वुमेन प्रूव करना पड़ेगा, बर्न, बॉडली इंजरी या फिर जो है नॉर्मल सर्कमस्टेंस में नहीं हुआ, प्रूव करना पड़ेगा। 7 ईयर्स ऑफ मैरिज में है, प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन सून बिफोर हर डेथ है क्रूएलिटी, ये उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये सर्कमस्टेंसेस के बेस पे, फैक्ट्स ऑफ द केस के बेस पे ये शो करना पड़ेगा, सिर्फ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी। सून बिफोर हर डेथ, क्या ये इसका मतलब है इमीडिएटली बिफोर हर डेथ, अभी तुरंत क्रूएलिटी हुई अगले पल साफ? नहीं, ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है, केस का नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगेंद्र, 2022 की लेटेस्ट, इसी साल की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ये कहता है इमीडिएटली बिफोर अ डेथ इसका मतलब नहीं है। बेशक 1 दिन पहले हो, 10 दिन पहले हो, महीना भर, 10 महीना भर, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल भर पहले हो, 2 साल पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईयर्स देखने ही नहीं, मैक्सिमम 7 ईयर्स है, लेकिन उसके अलावा 7 ईयर से पहले हमें टाइम पीरियड देखना ही नहीं। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है इसमें। इसमें क्या देखना है हमें? दैट देयर शुड बी लाइव लिंक्स, लिंक किया होना चाहिए। जो क्रूएलिटी है, हैरेसमेंट है और जो डेथ है, उसके बीच में एक लिंक होना चाहिए, एक चेन ऑफ इवेंट्स होनी चाहिए। अगर चेन टूटी या लिंक टूटा तो फिर सून बिफोर अ डेथ नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैरेसमेंट थी, क्रूएलिटी थी दहेज की वजह से, दहेज उनको मिल गया, अब उन्होंने, उनकी हरकत सही हो गई, कोई हैरेसमेंट नहीं है, लड़की खुश है, लड़का भी खुश है, दोनों हंसी हंसी फोटो भी खिंचा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर रहे हैं, सबसे खुश मिल के सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है रिलेशन में। बाद में डेथ हुई, इट इज़ नॉट सून बिफोर अ डेथ। हमें देखना सून बिफोर अ डेथ ही वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और नॉट। अगर नहीं है तो ये सेक्शन से वो बाहर निकल जाएगा। आगे ये कहता है सेक्शन, सून बिफोर अ डेथ ही वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट। क्रूएलिटी होनी चाहिए या फिर हैरेसमेंट होना चाहिए, और कौन करेगा ये? या तो उसका हस्बैंड करेगा, या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स करेंगे, या फिर दोनों करेंगे। और सबसे मजे की बात इसमें जो एक एसेंशियल है, प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि जो ये क्रूएलिटी है ना, ये डाउरी के लिए है, दहेज के लिए है। दहेज की मांग पूरी नहीं हो पा रही, उसकी वजह से है। अगर ये एसेंशियल प्रूव नहीं हो पाया, किसी और वजह से है, बेटा पैदा नहीं हो रहा, इस वजह से क्रूएलिटी है, तो वो इस सेक्शन में लाई नहीं करेगा। किस में करेगा आगे बताऊंगा। अगर ये सारे एसेंशियल्स पूरे हो गए, डेथ ऑफ अ वुमेन हो गया, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में डेथ नहीं है ये हो गया, 7 ईयर्स ऑफ मैरिज में हो गया, सून बिफोर अ डेथ हो गया, डिमांड ऑफ डाउरी की वजह से हैरेसमेंट है, ये पूरा हो गया, सारे एसेंशियल्स पूरे हो गए, तब उसको डाउरी डेथ मानेंगे। वो है डाउरी डेथ की डेफिनेशन। और अगर डाउरी डेथ प्रूव हो गई तो फिर हस्बैंड या फिर जो उसके रिलेटिव है, ये मान लिया जाएगा, डीम्ड लिखा है वर्ड, मान लिया जाए, कोर्ट मानेगी कि उन्होंने ही डाउरी डेथ कॉज करी है। ये जो चीज़ है, ये जो प्रिजम्पशन है, ये इसे अलग बनाती है मर्डर से। आप कह रहे हो मर्डर में हम जाएंगे, मर्डर में जाओ ना, मर्डर में केस करो उसको, लेकिन जो मर्डर के एसेंशियल्स प्रूव करना, इट शुड बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और वो बहुत मुश्किल है मर्डर प्रूव करना। अगर शक जरा सा भी है, 1% शक भी है, तब भी वो जो है, अगर डाउट है तो फिर कन्विक्शन नहीं होगा। इन केस मर्डर प्रूव नहीं हो पाया, कल्पेबल होमिसाइड भी प्रूव नहीं हो पाया, उस केस में दोषी बच के ना चले जाए, इसलिए डाउरी डेथ लगाया उस पर कि आप ये 4-5 चीज़ें आप हमें दिखा दो, प्रूव कर दो, तो हम मान लेंगे कि उसने डाउरी डेथ करी है और इसके तहत सज़ा देंगे। सज़ा कितनी है? मिनिमम 7 ईयर्स एंड इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। अब इसमें जो डाउरी जितना भी वर्ड आया, ये डाउरी प्रोहिबिशन है, सेक्शन 2 से आपको समझना है, पिछली वीडियो में है, आई बटन में जाके देख सकते हैं।
अब देखते हैं 113B 113B जो एविडेंस एक्ट है वो क्या बोलता है। ये बोलता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी डाउरी डेथ के केस में। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है ये जो सेक्शन है ये फालतू सेक्शन है, मेरे हिसाब से इसकी कोई भी नीड नहीं थी, यहाँ पे अननेसेसरी यहाँ पे डाला गया है। लोग कहते हैं ये पीनल प्रोविजन है जो 304B है आईपीसी का, ये एक प्रिजम्पशन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये लास्ट में वर्ड लिख दिया ना, डीम्ड एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ, ये एक पीनल प्रोविजन की भाषा नहीं है, ये प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन। वैसे हम पढ़ते इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि जब भी कोर्ट के सामने इशू हो, क्वेश्चन हो कि ये डाउरी डेथ जो है कमिट हुई है कि नहीं हुई किसी पर्सन के द्वारा, तो हम कैसे हम मानेंगे, व्हेन इट इज शोन, वही बात है, दैट सून बिफोर अ डेथ, वही बात है, सच वुमेन हैज बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रूएलिटी और हेरेसमेंट इन कनेक्शन विद डाउरी, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, मान लेगी, जैसे वहाँ पे डीम्ड वर्ड है, यहाँ पे शैल प्रिज्यूम है कि मान लेगी कि जो है डाउरी डेथ उस पर्सन ने कॉज करी है, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं है। अब आप बोलोगे फ़र्क है, इसमें तो 7 साल का कॉज नहीं है, 7 साल का, इसमें 7 साल है। इसमें मैरिड वुमेन नहीं लिखा जाए तो सिर्फ वुमेन लिखा है, मैरिड वुमेन लिखा है। लेकिन पढ़ो इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो डाउरी डेथ इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया है ऊपर, उसका जो मीनिंग है वो 304B में से लेना है। अब 304B में से अगर लेना है इसका मीनिंग, तो 7 ईयर्स भी आ गया, इसमें जो है मैरिड वुमेन भी आ गया, तो सारे एसेंशियल सेम हो गए, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप सोचेंगे अगर वुमेन ने सुसाइड करी है तो फिर हम उसे अबैटमेंट टू सुसाइड में क्यों नहीं डालते, हम इसमें क्यों लेकर आए हैं। आप डाल सकते हो अबैटमेंट टू सुसाइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अबैटमेंट टू सुसाइड 306 आईपीसी में आप डालोगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ, केसेस बहुत थे डाउरी डेथ के, बहुत सारे सुसाइड स्पेसिफिकली डाउरी की वजह से हो रहे थे, इसलिए लॉ ने एक स्पेसिफिक एक्ट डाउरी डेथ का लेकर आया और उसके तहत उसको पनिश किया। इन केस जो पहले क्वेश्चन आपका मन में आ रहा था, जो एसेंशियल है डाउरी का, इसमें एसेंशियल है ना कि जो क्रूएलिटी है इट शुड बी फॉर डाउरी ओनली इन कनेक्शन विद डाउरी। अगर आपने सब कुछ प्रूव कर दिया और ये एसेंशियल नहीं प्रूव कर पाए कि जो क्रूएलिटी थी, क्रूएलिटी प्रूव कर दी लेकिन क्रूएलिटी डाउरी की वजह से थी, ये प्रूव नहीं कर पाए, तो वो इससे बाहर निकल गया डाउरी डेथ से। लेकिन 113B उस पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन 113A 113A एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। वो सेम 113B की लैंग्वेज है, फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर सुसाइड उस क्रूएलिटी की वजह से हुई हो जो कि डाउरी की वजह से है, देन इट इज डाउरी डेथ। अगर क्रूएलिटी किसी भी और कारण से है, देन इट इज अबैटमेंट टू सुसाइड अंडर 113A इंडियन एविडेंस एक्ट। जैसे बताया मैंने आपको, लड़का पैदा नहीं हो रहा, ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, सुसाइड कर ली, वो इससे में नहीं है, डाउरी डेथ में नहीं है, लेकिन 113A में है। इन केस डाउरी डेथ है वो, लेकिन आप प्रूव नहीं कर पाए डाउरी, तब भी वो 113A में बच नहीं पाएगा। इन केस जो सब कुछ आप प्रूव कर रहे हो लेकिन 7 ईयर्स में नहीं हुआ, ये तो 8वें साल हुआ, 7.5 साल बाद हुआ, 10 साल बाद हुआ, 20 साल बाद सुसाइड हुआ, तब तो मैं कह रहा हूँ 113A भी नहीं लगेगा, 113B भी लगेगा नहीं, 304B भी लगेगा नहीं, तब 306 आईपीसी में अबैटमेंट टू सुसाइड के अलावा कोई और चारा आपके पास नहीं है, तब आप अबैटमेंट टू सुसाइड आप इसमें अप्लाई करेंगे। ये वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है मेरे हिसाब से, मैं आपको यही सलाह दूंगा, कोई भी चीज़ समझ में ना आए इसको 2-3 बार घुमा के देख लो आप रिवाइंड करके, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए मोस्ट वेलकम है आपके लिए कमेंट बॉक्स में, आपको सबके आंसर्स मिलेंगे। आपको वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।